नारे तहकीक, नारे गौसिया, फैज़ाने हुज़ूर मुक़द्दस-ए-आज़म पाकिस्तान, फैज़ाने हुज़ूर शम्सुल मशाइख़, उलमाए अहले सुन्नत। नहमदुहु नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल-अख़िल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। गन बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा, नाकिसां रा पीरे कामिल कामिलां रा रहनुमा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बड़ी मोहब्बत से दुरूद व सलाम का नजराना पेश कीजिए, अर्ज़ कीजिए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सब पढ़ लीजिए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व सहाबिका या खातमन नबिय्यीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला व अला की हम्द व सना जो उसकी शान के लायक है, अर्ज़ करने के बाद नबी अकरम रहमत दो आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद आज की ये तक़रीब सईद आपके इल्म में है। एक तो 11वीं शरीफ के हवाला से इमामुल औलिया हजरत महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी शाहबाज लामकानी गौसे समदानी अब्दुल कादिर गिलानी जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की याद में ये प्रोग्राम इनेकाद पज़ीर है। और दूसरा हवाला उन्हीं के गुलाम, उन्हीं के मोहब्बत वाले बुजुर्गान दीन से बहुत प्यार रखने वाली हस्ती सिराजुल मशाइख़ पीरे तरीक़त रहबर शरीयत हजरत पीर काजी मोहम्मद फजल रसूल हैदर रिज़वी ज़ीद मजदहू, अल्लाह ताला आपके मज़ार पुरअनवार पर करोड़ रहमतों का नुज़ूल फरमाए। आपका ये उर्स पाक भी है। हमारे भाई मोहतरम एहसान गोगा और उनके साहबज़ादगान ने और आप सब बाजार वालों ने, मार्केट वालों ने जिस मोहब्बत से महफिल पाक का इनेकाद किया, दुआ है कि जिस तरह आपने अल्लाह के महबूब बंदों की महफिल सजाई है, इसी तरह अल्लाह ताला आपके दिल सजाए। पूरी तवज्जो के साथ अच्छी बात लगे तो उसको कबूल कर लेना, और आपको कोई अगर बात पे डाउट हो तो उसकी तहकीक करें, लेकिन बात जाया ना हो। एक एक जुमला पूरी तवज्जो से सुनना चाहिए, और कोई दुआया कलिमात कहें तो उसके जवाब में आमीन कह दें, ताकि मेरी और आपकी बख्शिश भी हो जाए। अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी कबूल फरमाए। वक्त बहुत कम है, मखसूस वक्त के अंदर मैंने चंद बातें आपके सामने पेश करनी है। नादखां हजरात ने बड़ी मोहब्बत से अपनी हाजिरी लगवाई। आइए, अब चूंकि आज के रसूल का जिक्र पाक है, एक बारगाह रिसालत के इश्क रखने वाली, मोहब्बत रखने वाली उस हस्ती का जिक्र है जिन्हें अगर हम फनाफी रसूल कहें तो इसमें भी कोई शक नहीं है, फनाफी शेख कहें तो इसमें भी एक जरा शक नहीं है। बड़ी खूबसूरत जिंदगी गुजार के गए। अभी आप दुरूद पाक का सुन रहे थे तो उनके लबों पे दुरूद भी सजा रहा और दुरूद वाले आका की बातें भी सजी रही। दुनिया से जा रहे थे तो आला हजरत के बकौल यूं था, ये ऐलान करते जा रहे थे, लहद में इश्क रुख शाह का दाग लेके चले, लहद में इश्क रुख शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, दुरूद का चिराग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, या रसूल अल्लाह तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बैठ सके जो ये सुराग लेके चले।
वो क्या बैठ सके जो ये सुराग लेके चले। वो हस्ती इश्क रसूल की दौलत और हुजूर गौसे पाक जैसे बुजुर्गान दीन का प्यार लेके गए। और सबसे बड़ा हवाला उस हस्ती के वो लख्ते जिगर हैं, जब वो जिनके वालिद गिरामी अरशद मार्केट से अगर गुजरते थे तो जमीन का जर्रा जर्रा शहादत देगा कि काश के रसूल यहां से गुजरा करता था। आज पीराने तरीकत का तो मतलब अंबार लगा हुआ है, हर कोई पीर होने के दावेदार है, लेकिन हकीकत में पीर वही होगा जो मुस्तफा की बारगाह से वो ताल्लुक रखे, इधर मखलूक खुदा को पकड़े और वो दरवाजा मुस्तफा पे ले जाए और हुजूर के जरिए खुदा तक पहुंचाए। मैंने बड़ा एक मुख्तसर जुमला बोला, अगर आपको समझ आ गई है तो पीर की तारीफ भी कर दी है कि पीर किसे कहते हैं, और जिस पीर की बात कर रहे हैं उनकी भी यही तारीफ है। उनका अगर तारुफ मैं एक जुमले में कहूं तो फिर दोहरा रहा हूं, ये रस्मी जुमले नहीं हैं और ये अकीदत वाले जुमले भी नहीं हैं, ये मैं हकायत अर्ज कर रहा हूं। पीर का काम अपनी तरफ इकट्ठे करना नहीं है, अपने कदमों तक लाना नहीं है। पीर का काम है इधर से पकड़े, गुंबद खजरा मक्के वाली के सुपुर्द कर दे। जब दहलीज़े मुस्तफा पे पहुंचे फिर मेरे मुस्तफा की बरकतों से वो खुदा तक पहुंचे। तो ये मखलूक खुदा को खुदा तक पहुंचाने के लिए ये बंदे आए हैं, अल्लाह ने इन बंदों को भेजा है। आइए हदीस पाक एक अर्ज करता हूं, उनका एक एक जुज़ जो है वो इन बुजुर्ग हस्तियों की को हमारे सामने लाएगा। जनाब नबी अकरम रहमतुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैं चाहता हूं कि मैं 5 अमल देना चाहता हूं, 5 बातें बताना चाहता हूं, जो ये वजीफा ले ले इस पर अमल करे, मैं उसको देना चाहता हूं। अबू हुरैरा अर्ज करते हुजूर ये अमल मुझे दे, मैं इस पर जो आपकी एक एक बात होगी सीने में उतारूंगा, उस पर अमल करो। कितने वो लोग अजमत वाले थे, आज हम सुनते हैं बस सुना और फिर निकाल दिया, बातें चली गई। मेरे आका के गुलाम को मुंतज़िर रहते थे, हुजूर का दीदार भी किया करते थे, वद्दुहा के चेहरे को देखा भी करते थे, वल्लैल जुल्फों के नजारे भी करते थे, और प्यारे वल्लैल जुल्फों वाले आका की एक एक बात को सुना भी करते थे, फिर याद भी रखा करते थे, अमल भी किया करते थे। और उनका और फिर बाद में हजरत पीर साहब जैसे लोग आए, मियां मोहम्मद बख्श जैसे लोग आए, उन्होंने भी फिर वो नक्शा खींचा और उन सहाबा की बात करते हुए कहा कि हमें भी उनकी बरकतों से ये मौका मिलता था कि वस्ते हाथ से ते विस्ते नास से, हुजूर के करीब करीब ना रहते आते, वस्ते हाथ से ते विस्ते नास से, तेरी झोंक दे हाथ से पास। तवज्जो से सुन रहे हैं ना, वस्ते हाथ से है, पंजाबी है और लेकिन समझने वाली बात है, बड़ी आसान है, सराइकी है। पर मैं वस्ते हाथ से ते विस्ते नास से, तेरी झोंक दे आसे पासे, सुनते हाथ से मिठियां गाली सोना यार सुनेंदा हाथ से। प्यारे आका की बातें सुनते थे, हुजूर के गिर्द चक्कर काटते थे, हुजूर का तवाफ किया करते थे। वो कितना प्यारा लम्हा था, कितने प्यारे पुरनूर वो लम्हात थे जब वो सहाबा हुजूर का दीदार भी करते थे, प्यारे आका की बातें भी सुना करते थे। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि 5 बातें मेरे आका ने फरमाया आप ले लें या जो अमल करना चाहता है वो ले लें, उस तक पहुंचा दो। हुजूर मुझे दे, मैं अमल करूंगा। फिर मैं पहली बात ये है, हराम से बच जाओ, सबसे बड़े आबिद हो जाओगे। तवज्जो है भी मेरी तरफ। इस तरह की वैसे बातें हमें लगती जरा मुश्किल सी हैं, लेकिन बातें यही हैं। अगर ये बातें हम सुन लें और अपने अमल में ले आए ना, फिर सच्चे आशिक रसूल बन जाएंगे। दावेदार तो सारे ही आशिक रसूल हैं। आज को हर कहता है ना मैं गुलामी रसूल में मौत भी, और मैं कह यार मौत तो बड़ी दूर की बात है, हुजूर की गुलामी में तुम्हें नमाज तो कबूल नहीं है, मौत तो बहुत मुश्किल काम है। हुजूर की गुलामी में सच बोलना तो तुझे कबूल नहीं है, आशिक कहाँ का तू बनता। हुजूर की गुलामी के अंदर तू हराम छोड़ने को तो तैयार नहीं है, मौत तो बहुत मुश्किल काम है। हुजूर की गुलामी में तू दूसरों को धोखा देने से तो बाज आता नहीं है।
तेरी आंख में तो हया पैदा नहीं होता, तेरा दिलो दिमाग तो पाक नहीं होता। दावा इतना बड़ा कि हुजूर की गुलामी में मौत भी कबूल है, हुजूर की गुलामी में पहले नमाज तो कबूल कर ले, हुजूर की गुलामी में दरूद पढ़ना तो कबूल कर ले, हुजूर की गुलामी में सच बोलना तो कबूल कर ले। ये छोटे छोटे काम तो कर ले ना जो आसान है, मौत तो बड़ा मुश्किल काम है। तो आइए मेरे आका फरमाते हैं, फरमाया अगर आबिद बनना चाहते हो आओ हराम से बचने वाले हो जाओ, सबसे बड़े आबिद बन जाओ। हराम से बचने वाले हो जाओ सबसे बड़े। इसे पता चला कि सिर्फ सजदों से बात नहीं बनेगी, सिर्फ नमाजों से बात। हम कहेंगे कि नमाज पढ़ रही है तो बस अब जो मर्जी करते जाएं, हम अपने कारोबार में मिलावट करें, डंडी मारें, नाप तोल में कमी बेशी करें, झूठ बोल के सौदा बेचें। नहीं, मुस्तफा फरमाते हैं हराम से बचना जरूरी है, फिर आबिद बनोगे। और फिर मेरे आका ने एक जगह पे ये भी फरमाया, जो कि मेरे दोस्त भाई कारोबारी भी बैठे हैं, बड़ा जरूरी है कि आज ये बातें हम सुने, अपने दिलों में उतारें। हदीस पाक में पढ़ा रहा था बच्चों को, दरस निजामी के तलबा पढ़ रहे थे, हदीस पाक आई, मेरे आका फरमाते क़यामत का दिन होगा, 3 लोगों की तरफ अल्लाह ताला ना नजर फरमाएगा ना उनसे बात करेगा। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कौन से 3 लोग बयान फरमाया? फरमाया कि वो लोग सुन लें, फरमाया जो बंदा किसी पे एहसान करता है फिर उसे जिताता रहता है और फिर वो उसके तस्करे करता रहता है, ये एहसान जितलाने वाला बंदा ये ऐसा है कि कल क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला इसकी तरफ ना नजर फरमाएगा ना इससे बात करेगा। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह फरमाया मुतकब्बिर के बारे में भी, तकब्बुर करने वाले को भी अल्लाह ताला उसकी तरफ ना नजर फरमाएगा ना बात करेगा। और आखिरी जिसके बारे में मेरे आका ने फरमाया वो बंदा जो झूठी कसमें खा खा के सौदा बेचता है, फरमाया सुन लो उससे भी क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला ना बात करेगा ना उसकी तरफ तवज्जो फरमाएगा ना नजर करेगा। मुहतरम जरा गौर कीजिए, अगर कोई आज वफादार बेटा हो, आज अगर कोई ताबेदार कोई मुरीद हो, सच्चा कोई मुरीद सादिक हो, उसका पीर नजर हटा ले तो पूछे उस पर क्या गुजरती है। आज कोई सही वफादार शागिर्द हो, उस्ताद नजर हटा ले उस पर क्या गुजरती है। अगर सही औलाद ताबेदार हो, वालिद नाराज हो जाए नजरें हटा ले उस पर क्या गुजरेगी। जरा सुनिए ना, जब खुदा ही जब बंदे से तवज्जो हटा लेगा उस बंदे पे क्या गुजरेगी। मेरे नबी ने फरमाया कि जो झूठ बोलकर सौदा बेचेगा रब न तवज्जो फरमाएगा ना उससे बात करेगा। अल्लाह अकबर। मुहतरम हाज़रीन आए, ये चंद रोजा जिंदगी है गुजर जाएगी, ये सब कुछ इधर रह जाएगा, साथ कुछ नहीं लेके जाना। हाँ साथ लेके जाना है तो इसके रसूल की दौलत जाएगी, हुजूर की तालीमात जाएगी, हुजूर की दिया हुआ वो इल्म की रोशनी जाएगी, हुजूर की प्यारी प्यारी बातें जाएगी, हुजूर के फरमान पर अमल किया हुआ वो अमल साथ जाएगा। बहरहाल पहली बात मेरे आका ने फरमाई हराम से बच जाओ, सबसे बड़े आबिद हो जाओगे। दूसरी बात मेरे नबी ने फरमाई अल्लाह की तकसीम पे राजी हो जाओ, सबसे बड़े गनी हो जाओगे। अल्लाह की तकसीम पे राजी हो जाओ, सबसे बड़े गनी हो जाओगे। गनी देखना चाहो तो पीर फजले रसूल को देख लो। ये बैठे लोग जिन्होंने उनके पास जिंदगी गुजारी, आपको भी अल्लाह सुभान अल्लाह। गनी ऐसे लोग थे, हम समझते हैं जिसके पास हर वक्त दौलत हो वो गनी है, नहीं गनी वो है जिसका दिल गनी हो। गनी वो होता है जिसके पास हो या ना हो, मालो दौलत का मोहताज नहीं होता, गनी हर वक्त गनी होता है। फरमाया कि अल्लाह की तकसीम पे राजी हो जाओ, वो थोड़ा दे तो फिर भी राजी रहो, वो ज्यादा दे दे तो फिर भी
राजी रहो। और सच्ची बात बताऊं, मैं आपके साथ ज्यादा पीर तरीकत काजी मोहम्मद फैज रसूल है रिजवी, जो कि आपकी नशिस्त पर बैठकर आपका वो फैज तकसीम फरमा रहे हैं, उनसे पूछिए। और उनके करीबी लोग जानते हैं किबला पीर साहब वो भी वक्त था कि किसी वक्त अगर पैदल भी चलना पड़ा, किसी को महसूस नहीं कराया कि मैं क्यों पैदल चल रहा हूं, जेब में पैसा है या नहीं है, चेहरे पे मुस्कुराहट रही है और उनकी शख्सियत बताती रही है कि ये बंदा दरवेश गनी जा रहा है। पैसों की मोहताजी कम होना ना होना उनके लिए कभी भी उनकी परेशानी का कभी सबब नहीं बना। उन्होंने हर दौर देखा, अल्लाह ने दे दिया तो फिर भी खुश है, किसी वक्त नहीं दिया तो फिर भी अपने रब से नाराज नहीं हुए, फिर भी राजी रहे। और वो अपने बुजुर्गों की सूफिया के इस कौल को निभाते रहे, ये सोना मेरे दुख विच राजी, ये सोना मेरे दुख विच राजी तो सुख नु चुल्ले रावा। मेरा रब अगर इस तरह राजी है तो फिर मैं भी इसी तरह राजी हूं। और मैं पढ़ रहा था ख्वाजा मोइनुद्दीन के अक़वाल, उनमें से एक और आपने फरमाया किसी के कामिल मोमिन होने की दलील ये है उस पर दुख और गम भी आएंगे, परेशानियां भी आएंगी। अगर उस पर दुख और गम नहीं आए, परेशानी नहीं आई, तो फिर उसको सोचना होगा कामिल ईमान वाले पे दुख भी आते हैं, गम भी आते हैं, परेशानियां भी आती हैं। तो फरमाया कि गम आए, दुख आए, पैसे आए ना आए, माल आए ना आए, अल्लाह जो दे दे उस पे जो राजी हो जाए उसे क्या कहते हैं? गनी कहते हैं। तीसरी चीज मेरे आका ने इरशाद फरमाई, फरमाया अबू हुरैरा सुन लो, अल्लाह अकबर। फरमाया जो बंदा अपने हमसायों के साथ हुस्ने सलूक से पेश आता है वो मोमिन है। कौन है वो? सुभान अल्लाह। जो अपने हमसायों के साथ हुस्ने सलूक से पेश आए वो मोमिन है। आज हमारी महफिलों का तो ये बातें तो हिस्सा ही नहीं न रही। हमने समझा कि हमसाए पर जो मर्जी हम वहां पर तलवारें चलाते रहे, गाली गलौज करते रहे, उसकी हक तलफी करते रहे। हमने नात पढ़ ली और सुन ली, महफिल में चले गए तो बख्शे गए। नहीं, मेरे आका के इरशादात को भी दिलों में उतारना होगा, अपना अमल भी प्यारा करके इन पीरों के नक्शे कदम पर चलना होगा कि जिन्होंने सजदे भी किए हैं, जिन्होंने अल्लाह के हुजूर रुकू सुजूद के अंदर दुरूद और सलाम के अंदर भी वक्त गुजारा, नाच सुनने पढ़ने पढ़ाने में भी वक्त गुजारा, लेकिन जो हुकूक अल्लाह ने बंदों को उनके जिम्मे लगाए थे जिंदगी भर उन हुकूक को भी निभाते रहे। मेरे आका ने फरमाया जो अपने हमसायों के साथ उसने सलूक से पेश आए वो मोमिन है, वो उसके ईमान की शहादत मेरे आका दे रहे हैं। और दूसरी हदीस के अंदर यहां तक फरमाया वो मोमिन नहीं, फरमाया वो अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं। हुजूर ने 3 दफा फरमाया। हुजूर कौन जिसके बारे में कसम खा के कह रहे हैं कि वो मोमिन नहीं? फरमाया जिसका हमसाया उसकी शरारतों से महफूज नहीं वो मोमिन नहीं है। उत्तरमादरीन दीन क्या है? अगर यहाँ पर मैं हजरत तमीमदारी का कौल अर्ज करूं, बल्कि हदीस से बात उन्होंने बयान फरमाई है, सुनिएगा। नौजवान बैठे हैं और मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, मेरे आका का एक इरशाद दिलों में उतारे। दीन क्या है? हुजूर ने फरमाया दीन खैर खाई का नाम। क्या है दीन? औखा लगता है कम में रखा है। आप सिकरने डंडी मारी जाइए तो दीनदार भी रहिए, मुसलमान भी रहिए, जो मर्जी भी नहीं। दीनदार बनना है तो मेरे आका ने जो दीन दिया है ना वो लेना होगा। दूसरी जगह पर मेरे आका ने पता क्या फरमाया? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक मकाम पे यूं फरमाया, इमाम गजाली ने रिवायत नकल की, हुजूर दीन क्या है? फरमाया अच्छा अखलाक। जागते ही बैठे ना, पूछा दीन क्या है? फरमाया अच्छा अखलाक। वो बंदा फिर पीछे से आया, हुजूर दीन क्या? फरमाया अच्छा अखलाक। दाएं तरफ से बाएं तरफ से हर तरफ से आया, सवाल ये करता रहा, हुजूर जवाब देते रहे दीन अच्छा अखलाक है, दीन अच्छा। और आखिर में आपने फरमाया कि जो है ना नाराजगी छोड़ दे, दूसरे पर गजबनाक होना छोड़ दे। फरमाया कि ये दीन है। मुहतरमादरीन दीन क्या है? सरकार ने फरमाया खैर खाई का नाम दीन है। खैर खाई का नाम। चौथा पॉइंट मेरे आका फरमाते हैं
फरमाया कि मुसलमान के लिए वही पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो, वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद करते हो। तो मुसलमान होने में फिर कोई शक। आखिरी बात की तरफ जा रहा हूं। 5 पॉइंट दिए ना, 5वां पॉइंट क्या है? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हंसा कम करो, रोया ज्यादा करो। हंसा कम करो और रोया। मेरे आका का ये फरमान है। 5 चीजें जो हुजूर ने बयान फरमाई, मैं अर्ज कर रहा। हमारा मिजाज क्या है? हंसना ज्यादा और रोना कम छोड़ के अब रोने वाले रही नहीं कि हाँ रोते हैं, अपने दुनिया के गम में रोते हैं, मालो दौलत की परेशानी में रोते हैं, दुनिया के दुखों में रोते हैं, और न आखिरत की फिक्र में रोते हैं, न अल्लाह रसूल के डर में रोते हैं, न प्यारे मुस्तफा के फिराक में रोते हैं। हो फिराक हो ना, मुस्तफा का गम हो कि हुजूर से जुदाई है। और अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत वाला रिश्ता कायम हो जाए ना, तो फिर यकीन फरमा लें, उधर तो बंदा परेशानी का इजहार करे ना, तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब बंदा अपनी मोहब्बतों का इजहार करता है तो फिर गम गम रहते ही नहीं है, गम गम रहते ही नहीं है। चलो थोड़ा सा कलाम आला हजरत हो जाए, आपका ज़ौक़ भी ताज़ा हो जाएगा और एक बड़ा पैगाम भी मिल जाएगा। आला हजरत ने क्या खूबसूरत आका और गुलाम का ताल्लुक बताया। काजी फजले रसूल पीर तरीक़त की जिंदगी देखनी है तो ये शेर आप पर फिट आता है। आप क्या फरमाते हैं? उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए मेरे आका, जब याद आ गए सब गम भुला, मेरे आका जब याद आ गए सब गम भुला मेरे करीब से कतरासी मांगा, मेरे करीब से कतरासी मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्रे बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं, दुर्रे बहा दिए हैं। उनके निसार कोई कैसे ही गम में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला लिए हैं। आए अपने अंदर ये चीज पैदा करें कि मुस्तफा करीम से ताल्लुक जोड़ें। जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे ताल्लुक जुड़ जाएगा और प्यारे आका की निगाह पाक हो जाएगी, गम भी दूर हो जाएंगे, दुनिया के गम भी दूर हो जाएंगे, आखिरत की परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। आखिरी में पॉइंट अर्ज करके बात को समेट दूंगा। आए अगर आप चाहते हैं कि हम दुनिया से भी सुरखरू जाएं और फिर आखिरत भी हमारी बेहतर हो जाए, तो अपना ताल्लुक मुस्तफा करीम से जोड़ लें। प्यार पीर तरीक़त काजी फजले रसूल हैदर रिजवी की जिंदगी बता रही है कि आओ अगर चाहते हो कि दुनिया से जाएं तो लाखों लोग तुम्हें इज्जत के साथ सुपुर्द खाक कर रहे हो, हर कोई तुम्हारी तारीफ कर रहा हो, तुम्हें मोहब्बत से दुनिया से रुखसत कर रहा हो। अगर ये इज्जत चाहते हो आओ अपना ताल्लुक आमना के लाल से जोड़ ले, अरे अपना वास्ता कायनात के शहंशाह से कर ले। प्यारे नबी से जब ताल्लुक जोड़ लेंगे, जब आपका ओर का निशाना ये हो जाएगा कि मेरे मुस्तफा राजी हो जाए, मेरे आका कैसे राजी होते हैं, किस किस अमल से मेरा नबी राजी होगा, किस किस अमल से मेरा आका नाराज होगा। जब हम ये अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेंगे, यकीन फरमाया जिंदगी भी अच्छी हो जाएगी, मौत भी आएगी तो वो भी इज्जत वाली आएगी।
तवज्जो है मेरी तरफ? हमारा डर होता है कि ये काम किया तो पता नहीं फलाना क्या कहेगा, ये काम किया तो बरादरी नाराज हो जाएगी, ये काम करेंगे, ये नेकी कर ली, ये हुजूर की सुन्नत वाला अमल कर लिया तो मेरे दोस्त नाराज हो जाएंगे। तो भाई दोस्तों की नाराजगी की फिक्र ना करें, ये डरे कहीं अल्लाह ना नाराज हो जाए, अल्लाह का रसूल ना नाराज हो जाए। हज़रत अबू मूसा अशरी को पढ़े, हुजूर के सहाबा किराम को पढ़े। एक जंग के मौका पर आप सिपा सलार बन के गए, फौज मौजूद है, हुजूर के सहाबा मौजूद हैं, खाना खा रहे हैं। खाना खाते खाते आपसे एक नवाले का कुछ हिस्सा जमीन पे गिर जाता है, आपने वो उठाया, हिस्सा साफ किया और उसको तनावल फरमा लिया। साथ में जो साथी थे कहा, हजरत ये क्या कर रहे हो, गैर सामने हमारे बैठे हैं, दुश्मन मौजूद है और वो देख रहे हैं, क्या कहेंगे? मुसलमानों का लीडर जमीन से उठा के खाना खा रहा है। अल्लाह अकबर, वो जवाब दिलों में लिखने वाला है। आपने फरमाया, मुझे इनकी क्या परवाह है, मैं अपने इन लोगों की खातिर में अपने आका की सुन्नत को छोड़ दूं, मुझे इनकी रजा नहीं चाहिए, मुझे गुंबद खजरा के वाली की रजा चाहिए। क्या था उनका तरीका? मैं ये शेर पढ़ा करता हूं और ये जिंदगी का हिस्सा बन जाना चाहिए। तो साहबी रसूल क्या कह रहे थे? मुझे तो सुरखरू होना है आका की निगाहों में, जमाने का है क्या यारो, बुरा जाने भला जाने, मुझे तो सुरखरू होना है आका की निगाहों में, जमाने का है क्या यारो, बुरा जाने भला। फरमाया लोग राजी होते हैं तो हो, नहीं होते ना हो, मैंने तो गुंबद खजरा के वाली को राजी करना है, नबी अकरम रहमत दो आलम को राजी करना है, मेरे आका राजी हो जाएं, मेरा मकसद जिंदगी का यही है। मुहतरम आए, ये अपना वतीरा बना ले, तरीका बना ले, हर वो अमल करेंगे जिससे अल्लाह भी राजी हो, अल्लाह का। अच्छा, कुछ बातें ऐसी होती हैं हम अल्लाह को राजी करने के लिए कर रहे होते हैं और बाज़ औक़ात ज़हनों में ये शक डाल दिया जाता है कि ये तरीका ठीक नहीं है, ये गैर शरई है, बल्कि ये तो तुम अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत कर रहे हो। जिस तरह आज का ये अमल देख रहे, ये उर्से पाक भी है और ये हुज़ूर गौसे पाक की, बोलिए 11वीं खानी है ना, भी तो 11वीं कहने में क्या रह है, हुज़ूर गौसे पाक की 11वीं, बल्कि इसको बड़ी 11वीं कहते हैं कि हुज़ूर का इसमाए मुबारक हुज़ूर गौसे पाक का विसाल भी है। तो फिर ज़हनों में आता है, ये ज़हन बाद में ज़हन में डाली जाती है कि कुरान कहता है वमा उहिल्ला बिही लिगैरुल्लाह, कि जिस पर गैरुल्लाह का नाम आ जाए वो चीज हराम हो जाती है। तो तुम गौसे पाक का नाम लेकर तो ना फिर वहां खाना भी खा रहे हो, लंगर भी खा रहे हो और वहां पर एहतमाम भी हो रहा है, ये तो हराम और नाजायज है। बल्कि तशबीह देते हैं नौज़ुबिल्लाह, ये सूर की तरह है। सुन लीजिए, अल्लाह का पाक कलाम समझने की कोशिश करें। पहली बात तो कि तर्जुमा कंजुल ईमान पढ़ेंगे तो आपको तर्जुमे से ही समझ आ जाएगी। वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह का माना क्या है? इसका माना मतलब ये है कि जब जानवर को ज़िबा किया जाता था उस वक्त लोग क्या करते थे? अपने बुतों के नाम पर जाकर जानवरों को ज़िबा करते थे। अल्लाह ने उससे मना फरमाया कि जो चीज गैरुल्लाह के नाम पर जो जानवर ज़िबा किया जाए, फरमाया वो जानवर हराम हो जाता है। वो जानवर आज भी अगर आप बकरा 11वीं शरीफ पे ज़िबा कर रहे हैं, बिस्मिल्लाह या गौसे आज़म कहेंगे तो हम भी कहेंगे ये बकरा हराम हो जाएगा। हत्ता कि बिस्मिल्लाह या मोहम्मद भी कहेंगे तो फिर भी वो जानवर हराम हो जाएगा। आज भी अगर ज़िबा करेंगे तो क्या पढ़ेंगे? बिस्मिल्लाह है अल्लाहु अकबर। इसके बगैर कोई जानवर ज़िबा हलाल, ज़बिया हलाल नहीं होगा। पता चला कि यहाँ जिसकी जगह पर यहाँ कुरान ने बयान फरमाया है वहां ज़बिये का जिक्र है कि जो गैरुल्लाह के नाम पर जानवर ज़िबा हो वो हराम है, वरना सिर्फ नाम लेने से हराम होती हो तो फिर तो कोई शय हलाल रहती ही नहीं है।
ये दुकान किसकी है, फलां की है, ये मकान किसका है, फलां का है, ये घर किसका है, फलां का है, ये जमीन किसकी है, फलां की है, तो क्या वो जमीन हराम हो जाएगी, वो घर हराम हो जाए? आप कहेंगे भी नहीं, ये तो निस्बत की है, बाकी इसमें नाम लेने से तो हराम नहीं होती। तो यही बात है, कुरान भी तो यही बयान कर रहा है, नाम लेने से चीज हराम नहीं। हाँ, जो गौसे पाक की 11वीं होती है वो क्या होता है, हम ये जो कुछ करते हैं, लंगर बनाते हैं, बकरा ज़िबा होता है, लंगर बनता है, खाना बनता है, इस सब का सवाब अब्दुल कादिर जिलानी को पहुंचाते हैं, इसका सवाब गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी को। फिर सवाल होता है कि वो तो बख्शे हुए हैं, हाँ वो तो बख्शे हुए हैं, पर जब बख्शे हुए लोगों को दुआ करते हैं ना, उनके लिए दुआ करते हैं तो उनकी बरकत से अल्लाह ताला हमारे गुनाह माफ फरमा देता, और उन बख्शे हुए लोगों की वजह से जो हमारे गुनहगार चले गए, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमा देता है, उनकी। इसलिए अपने अकायद और नजरियात को बड़ा करें, समझा करें और इसको सही समझ के तो फिर अमल किया करें। इसलिए 11वीं शरीफ का अमल गैर शरई अमल नहीं है, शरीयत के मुताबिक है। लेकिन जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया है कि उनकी तालीमात को भी, हुजूर गौसे पाक की बात अर्ज करते खत्म कर रहा हूँ, हुजूर गौसे पाक की सारी जिंदगी पढ़े, इबादत और रियादत में गुजरती, इबादत में जिंदगी गुजरी, अल्लाह और उसके रसूल की हुक्मों को की तामील करते हुए गुजरी। और गौसे पाक ने, आप वो जाहिल मलंगों में से नहीं थे, आप वो पीर थे जो रोजाना कुरान भी पढ़ाते थे, हदीस भी पढ़ाते थे, फिक्र भी पढ़ाते थे, उलूम व फनून के कई आप असबाग पढ़ाया करते थे। डेली रोजाना आप असबाग भी पढ़ाया करते थे, इल्म भी लोगों को दिया करते थे। इमाम जौजी से पूछिए ना, आप क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं कि आप कुरान पाक की तफसीर कर रहे हैं, करते करते कुछ तफसीरें मेरे इल्म में थी, जब वो आपने 10-11 तफसीरें कर ली जो मेरे इल्म के मुताबिक थी, मैंने कहा अब इससे आगे क्या होता है? उसके बाद जब आगे तफसीर शुरू करते हैं, मैं हैरान था कि ये तफसीर तो मैंने पढ़ी नहीं, फिर आपने कोई 11-12 पे बंद नहीं किया, 13वीं तफसीर, 14वीं तफसीर, आपने 40 तफसीरें कर दी। कितनी तफसीरें? 40 तफसीरें कुरान की एक ही आयत की कर दी। और फिर फरमाया कि ये काल था, अब इसके बाद हाल की बात करते हैं। इसके बाद हम उस पीर के मानने वाले हैं जो कुरान भी पढ़ाने वाला है, हदीस भी पढ़ाने वाला है, उस पर अमल भी करने वाला है। और गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सबसे बड़ी बात यह है कि हुजूर गौसे पाक का अकीदा इतना पुख्ता है, इतना पक्का है कि वो खुद फरमा रहे हैं कि सारे दुनिया के शहर, अल्लाह ताला ने मुझे यही हिम्मत दी है कि मैं इनको देख रहा हूँ, अपनी हथेली पर राई के दाने की तरह देख रहा हूँ। अगर गौसे पाक की ये शान है तो आपके नाने का मकाम क्या होगा? आए गौसे पाक को मानना है तो उनके अकायद और नजरियात को भी मानना होगा। तो आए जिन हस्तियों का जिक्र पाक था, उनके साथ सच्ची अकीदत और मोहब्बत, उनके नक्शे कदम पर चलना ये अपने लिए जरूरी समझे। गौसे पाक ने क्या फरमाया? फरमाया जो मेरी मोहब्बत रखने वाला मेरे गुलामों में, मेरे मुरीदों में शामिल है, मैं उसकी कल क़यामत को शफात करूंगा। हुजूर को डायरेक्ट ना हो सका मुरीद, फरमाया मेरे मुरीदों का मुरीद हो जाए, मेरे खुलफा का मुरीद हो जाए तो वो भी, उसकी भी मैं शफात करूंगा। अल्लाह अकबर। हुजूर आपका जमाना नहीं पाया, आपके मुरीद का भी नहीं मुरीद हो सका, खुलफा भी नहीं मुरीद हो सका। फरमाया वो ये दिल में रखता है, चाहत रखता है मुरीद होने की, मेरी अकीदत और मोहब्बत रखता है, इसकी वजह से भी मैं उसकी शफात करूंगा। आपके पास तो वो आस्ताना आलिया है जहां पर हुजूर मुहद्दिस आज़म बैठकर लोगों को इकट्ठा करते रहते थे। सारे सलासल के लोग आते, चिश्ती भी आते, चोरवर्दी भी आते, नक्शबंदी भी आते, हुजूर आप सबको जमा करते हैं। फरमाया हाँ, फकीर की ड्यूटी है कि सारे सलासल को कादरिया गुलदस्ते के अंदर जमा करता रहता हूँ। गौसे पाक का फैज सारे सलासल को जा रहा है। मुहतरम हाज़रीन, आए उस अब्दुल कादिर जिलानी की सच्ची मोहब्बत और फिर उनके गुलामों की मोहब्बत, पीर तरीक़त रहबर शरीयत काजी मोहम्मद फजले रसूल हैदर रिजवी, वो हस्ती है जिन्होंने उन बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलकर अपनी जिंदगी गुजारी और अपने पीछे जिनको जानशीन बनाया, पीर तरीक़त साहबजादा काजी मोहम्मद फैज़ रसूल हैदर रिजवी,
बाकी पीर माल इकट्ठा करने वाले हैं, ये पीर माल अल्लाह की राह में तकसीम करने वाले हैं। आए हम भी उनके नक्शे कदम पर चले और उनसे अकीदत और मोहब्बत रखने वाले हो जाएं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ये अज़ान के बाद फिर दुआ करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدت ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد وصاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معتر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلام جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقام قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد ابن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. मुस्तफा जाने रहमत को सलाम शब हिदायत को सलाम सोहानी गई चमका उस दिला सात पेला हो सलाम शाही कुदरत हो सलाम अस्सलाम वहदत के
सलाम अर्ज़ दुआ होगी इंशाअल्लाह। आराम से बैठ के अदब से दुआ करें, उसके बाद लंगर शरीफ का एहतमाम है, तमाम दोस्त लंगर खा कर जाएं। अल्लाह के हुजूर अदब से दुआ के लिए हाथ उठाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। मेरे मौला, हाज़रीन ने हाज़री दी है और इस महफ़िल पाक में नज़र में नसर में जो कुछ पढ़ा गया सबका सवाब तेरे पाक कलाम की तिलावत हुई है, तबर्रुक मौजूद है, सबका सवाब दरबार रिसालत में हदियतन तोहफ़तन पेश करके कबूल फरमा। आपके सहाबा अहले बैत अज़वाज मुतहहरात ताबीन तबा ताबीन मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन औलिया कामिलीन बुजुर्गान दीन की बारगाह में हदिया पेश करके कबूल फरमा। जमी मोमिनीन मोमिनात को साले सवाब करके मेरे मौला कबूल फरमा। हाज़रीन मजलिस के हम सब के जो हकदार दुनिया से चले गए सबकी बख्शिश फरमा। खुसूसन बिलखुसूस जमी कलाम ताम ज़िक्र अज़कार का सवाब महफ़िल पाक का सवाब दरबार रिसालत में पेश करते हुए आपके तवस्सुल से मेरे मौला हुज़ूर सय्यदी हुज़ूर गौसे पाक की बारगाह में 333 दफा ये अल्लाह व मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्बीहां, दीगर दुरूद पाक और इसी तरह और भी मुख्तलिफ अल्फाज के साथ जो दुरूद सलाम के नजराने पेश किए गए, मौला इसका सवाब, पारों का सवाब, सूरह यासीन, सूरह बकरा का सवाब और जो कुछ भी पढ़ा गया पढ़ाया गया सबका सवाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते हुए हुजूर गौसे पाक की बारगाह में हदिया पेश करके कबूल फरमा। आपके दर्जात बुलंद फरमा। पीरे तरीक़त रहबर सैयद क़ाज़ी मोहम्मद फ़ज़ल सुनैद रिज़वी, आपके वालिद गिरामी, आपके बरादरान और जितने आपके खानदान के लोग हैं सबको साले सवाब करते मौला कबूल फरमा। पीर साहब के दर्जात को बुलंद फरमा, उनका फैज़ ता क़यामत जारी फरमा। मेरे मौला पीछे रहने वालों को उनके फैज़ को, खुसूसन उनके साहबज़ादे साहबज़ादा फैज़ रसूल को, उनकी तालीमात को, उनके नेक मिशन को इसी तरह जारी रखने की तौफीक नसीब फरमा। उनके नक्शे कदम पर चलकर मौला उनकी फिक्र को लोगों तक पहुंचाने की तौफीक नसीब फरमा। हम सबको नेक अमाल की तौफीक नसीब फरमा, बुराइयों से महफूज फरमा। और इसी तरह हमारे भाई एहसान लोगों के जो अजीज़ो क़ारिब से खानदान से लोग दुनिया से चले गए, मौला उनकी भी बख्शिश फरमा। इनके कारोबार में, माल जान में हलाल रुज़ी में बरकत अता फरमा। जितने हाथ उठे मौला सबके घर बार में, माल जान में हलाल रुज़ी में बरकतें अता फरमा। मुल्क व मिल्लत की खैर फरमा, आलम इस्लाम की खैर फरमा। मेरे मौला फ़लस्तीन के अंदर जो बच्चों पर, ख़वातीन पर, बड़ों पर, छोटों पर जुल्मों से हो रहा है, मौला उन मज़लूमों की मदद फरमा। उम्मत मुस्लिमा को मौला गैरत ईमानी अता फरमा। 57 इस्लामी ममालिक के सरबराहान को मौला गैरत भी अता फरमा, जुर्रत भी अता फरमा और उनकी मदद करने की तौफीक भी अता फरमा। या रब्बल आलमीन, उम्मत मुस्लिमा को इत्तेफाक व इत्तेहाद के साथ अपनी मुसलमान बरादरी की हिमायत की और उनकी मदद की तौफीक अता फरमा। मौला हम सबको बुराइयों से महफूज फरमा, नेक अमाल की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना हुब्बका व हुब्ब हबीबिका व हुब्ब मन युहिब्बुका व हुब्ब अमलन युक़र्रिबुना इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। मेरे मौला तुझसे जो जो मांगा जा रहा है दिलों के भेद जानता, सबकी नेक जायज़ मुरादें पूरी फरमा। हाज़रीन के जो जो मुतल्लिक़ीन दुनिया से चले गए, मौला इन बुजुर्गों को ज़िक्र पाक का सदका सबकी बख्शिश फरमा। खुसूसन हमारे भाई एहसान के वालिदैन की कामिल बख्शिश फरमा। उनकी कबूर को रोशन और मुनव्वर फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा। इन बुजुर्गों को ज़िक्र पाक की बरकत से मौला उनकी कामिल बख्शिश फरमा। सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम अजमाइन।